हेलो दोस्तों, एसपीए क्लासेज 1 में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप देख रहे हैं अपने चैनल एसपीए क्लासेज 1 को। हम मैथ के बारे में बता रहे हैं। देखिए, मैथ में लगभग 4 प्रश्न हैं इस वीडियो में। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, 2 की पावर 100 भागे 3 में शेषफल क्या है। 4 विकल्प है। पहला 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है, चौथा संभव नहीं है। तो यह संभव है दोस्तों। देखिए, 2 की पावर 100 है। 100 एक सम संख्या है। क्या है? 100 एक सम संख्या है। अगर पावर सम संख्या है तो बेस, पावर सम संख्या है तो बेस 2 की पावर 2 आर, ओ आर यानी आर या 4 पर प्रश्न को हल करें। पर प्रश्न को हल करें। प्रश्न को हल करें। देखिए, 2 की पावर 2 है, 2 दूनी 4 है। 2 की पावर 2 का मतलब 2 दूनी 4 है। 4 भागे 3 है। 4 में 3 से भाग देंगे, शेष 1 आएगा। यह बहुत आसान है। इस विधि पर लगाएंगे। सबसे आसान कम समय में, चूँकि कंपटीशन में आपको समय बचानी होती है, इसलिए अगर पावर सम है तो बेस की पावर 2 या 4 रख करके भाजक से भाग दे दीजिए, प्रश्न हल हो जाएगा। या यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं आता है तो पावर शेष हमेशा माइनस नहीं होता है। 2 में 3 से भाग दे दीजिए, 2 एक कम 2 हो गया। अब 2 में 3 से भाग दे रहे हैं, 3 एक कम 3 होगा, घटा देंगे -1 होगा। यह घात सम है तो सम को पलट दीजिए, माइनस को प्लस हो जाएगा, +1 होगा। इस तरीके से भी लगा सकते हैं, चाहे इस मेथड से लगाएं, चाहे सम विषम वाले से लगाएं, उत्तर एक ही आएगा अगर पावर सम है। अगर विषम होती तो वहाँ पर बेस की पावर 1 और 3 लिया जाता। पावर सम है तो बेस की पावर 2 और 4 लिया जाता है। 4 लेंगे तो भी शेष आएगा एक ही। जैसे 4 पर भी सेट कर लें, चूँकि जब 2 पर हमें उत्तर मिल गया, 4 पर हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन 2 की पावर अगर 4 रखते हैं तो 2 की पावर 4 का मान 16 है। 16 में 3 से भाग देंगे, 3 पचे 15 हो गया, फिर भी शेष 1 आया। यही उत्तर होगा। चाहे ऐसे लगाएं चाहे ऐसे लगाएं, अगर उत्तर पहले से प्राप्त हो गया तो आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, प्रश्न संख्या 2 लिखा हुआ है, 100 प्रश्न का एक पेपर है। कोई पेपर 100 प्रश्न का है। प्रत्येक सही प्रश्न का अंक 1 होगा। अगर एक क्वेश्चन आपका सही होगा तो 1 अंक मिलेगा। गलत पर ऋणात्मक अंक 0.25 का होगा। यानी अगर एक गलत होगा, सही होगा तो 1 प्लस होगा, गलत होगा तो 0.25 आपका घट जाएगा। क्या करेगा? घट जाएगा। छात्र ने सभी प्रश्न किए, 50 अंक प्राप्त किए। देखिए, यहाँ ओवर राइटिंग है लेकिन 50 है प्राप्त किए। तो सही प्रश्नों की संख्या क्या है? अगर देखिए, क्वेश्चन हल करने के लिए बेस यह है कि सभी प्रश्न 100 हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए कितने अंक दिया जाता है? 1 अंक दिया जाता है। मान लीजिए अगर वह 100 क्वेश्चन किया और 100 सही है तो उसे 100 नंबर मिलेगा। तो जब 100 नंबर मिलेगा तो 100 नंबर में कुछ उसका गलत हुआ है जिसे उसे 50 अंक मिला है। कितना कट गया? 50 कट गया। यानी 50 वह सही प्रश्नों के लिए पाया है नंबर और 50 गलत हो गया। तो जो हमारा नुकसान हुआ है गलत वाले पर ही हम लगाएंगे। अब देखिए, 0.25 के हमारा ऋणात्मक अंक है, इसको भिन्न के रूप में 0.25 को भिन्न के रूप में लिख करके दशमलव हटाया जा सकता है। तो अब यहाँ पर भिन्न के रूप में अगर लिखेंगे तो 25/100 होगा। काट देंगे, 25 एक कम 25, 25 चौक के 100, 4 एक कम 4 एक 5, यानी 5/4 है। तो 5 गलत हुआ है। 50 में 50 के लिए
5 अंक गलत किया गया है तो काटा जाएगा तो 10 आ जाएगा। अब 50 के लिए 10, यह गलत क्वेश्चन आया है, यानी उसने 10 क्वेश्चन गलत किया है। कितना गलत किया है? 10 क्वेश्चन वह गलत किया है। जब 10 क्वेश्चन गलत किया है तो सही, यानी 10 क्वेश्चन नहीं 10 अंक उसके काट लिए गए हैं। 1 का 0.5 है तो 10 का 0.2 से गुणा करके या 1/4 कर देंगे, यानी 10 के लिए हमारा गलत है 0.25, 1 आता है तो 4 है, 10 चौक के 40, 10 चौक के 40। जब यहाँ काटेंगे तो 10 गुणे 4 कर देंगे, 10 चौक के 40। 40 क्वेश्चन उसका क्या है? गलत है। कितना गलत है? 40 क्वेश्चन गलत है। लेकिन हमें पूछा क्या है? सही प्रश्नों की संख्या। अगर 40 क्वेश्चन गलत है तो 100 में से 40 घटा दीजिए, तो 100 में से 40 घटा देंगे 60। 60 क्वेश्चन उसके क्या हैं? सही हैं। लेकिन 60 क्वेश्चन जब सही हैं तो नंबर मिला 50। चूँकि 60 क्वेश्चन सही हैं, 10 क्वेश्चन उसमें से गलत हो चुके हैं। जो ये 10 क्वेश्चन गलत हुए हैं, एक क्वेश्चन के लिए 0.25 है, तो 10 क्वेश्चन के लिए, एक क्वेश्चन के लिए इतना है, तो 40 क्वेश्चन के लिए इसमें 40 क्वेश्चन गलत हैं, तो 40 क्वेश्चन के लिए 0 हो जाएगा। 4 5 20, 4 दूनी 8, 2 10, 2 अंक पर दशमलव, यानी 10 अंक 40 क्वेश्चन के लिए 10 अंक घट गया। जो 10 अंक कटा है वह 40 क्वेश्चन के लिए 60 सही किया है। वह अगर सब सही होता, गलत नहीं करता, तो 60 नंबर पाता। लेकिन यह ऋणात्मक प्रश्न है, ऋणात्मक पेपर है, पेपर में ऋणात्मक माइनस मार्किंग दी जा रही है। तो 40 क्वेश्चन उसने सब अटेम्प्ट किया, 40 गलत किया, तो 40 के लिए 10 अंक काट लिया गया। चूँकि एक क्वेश्चन पर 0.25 काटा जा रहा है, यानी 1/4, 1/4 काटा जा रहा है। तो 10 क्वेश्चन के लिए 40 अंक काटा जाएगा उसका। 40 क्वेश्चन के लिए 10 अंक काटा जाएगा, तो 40 क्वेश्चन के लिए 10 अंक काट दिया गया, 60 में से 10 घटा दिया गया, तो उत्तर 50 आ गया। अब पूछा है सही प्रश्नों की संख्या क्या है? सही प्रश्नों की संख्या 60 है। उसने 60 प्रश्न सही किया है, 40 प्रश्न गलत किया है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, यानी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी किसी दूरी को 50 मिनट में तय करती है। तो 40 मिनट में तय करने के लिए गाड़ी की चाल क्या होगी? तो इसको 2 बेस पर लगाया जा सकता है, चाहे तो बेसिक पर भी लगा दें। तो 48 किलोमीटर की चाल से चलती हुई, यानी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई गाड़ी कोई दूरी 50 मिनट में तय करती है, तो बेसिक से लगाएंगे। चूँकि 60 मिनट में 48 किलोमीटर जाती है, इसलिए 50 मिनट में 48 गुणे 50 बटे 60, 0 0 से कट गया, 6 बटे 48, 8 5 40, 400, ये 40 किलोमीटर जाएगी। कितना जाएगी? 40 किलोमीटर जाएगी। 50 मिनट में 40 किलोमीटर जाएगी। अब इसी दूरी को हमें पूछ रहा है कि 40 मिनट में तय करने के लिए कितना उसकी स्पीड होगी। चूँकि 40 किलोमीटर तय करना है, 40 किलोमीटर यानी किलोमीटर है तो ये घंटा में समय आएगी। तो इसे 40 किलोमीटर में तय करना है। चूँकि अब 40 किलोमीटर में तय करना है इसे कितने समय में, तो 40 किलोमीटर में यह जा रही है कितना। अब देखें, इसको आगे हल करें। अब देखिए, चूँकि 40 किलोमीटर 40 मिनट है, इसलिए उसकी चाल कितना हो जाएगी? 60 मिनट में 60 किलोमीटर, तो ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ जाएगी। ये 60 किलोमीटर तीसरे विकल्प में दिया है। अब देखिए पहली विधि हो गई तो बेसिक हो गई। अब देखिए इस पर, देखिए यहाँ T1 है, T2 है। तो T 50 मिनट में तय करती है, 40 मिनट में तय कराना है। इसे काट देंगे, 5:4 हो जाएगी। जब 5:4 हो गई तो गाड़ी की चाल कितनी है? 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। 48 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 50 मिनट में जाती है, तो 40 मिनट में जाने के लिए 12 आ जाएगा।
12 चौक 48, अब 5 से गुणा कर देंगे, 12 पचे 60, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह विधि बहुत आसान है। T1 T2 से, यानी पहली टाइम 50 मिनट है, दूसरी टाइम 40 मिनट है। इनको छोटा कर दिया, अनुपात से 10 से काट दिया, इसको 10 से इसको काट दिया, 5:4 हो गया। चूँकि 48 किलोमीटर 50 मिनट में जाती है तो 40 ज्ञात करना है। तो 40 से ज्ञात करने के लिए 5 बराबर 50 है, यानी 48 गुणे 50/40, 0 0 से कट गया। तो यहाँ पर 4 से काटेंगे, 48 को 12 आ गया, 12 पचे 60, 60 किलोमीटर प्रति घंटा उस रेलगाड़ी की चाल अगर रहेगी तो वह 40 मिनट में उसी दूरी को तय कर लेगी। 50 मिनट के हिसाब से अगर उसकी चाल 48 है तो 50 मिनट लग रहे हैं, गाड़ी की चाल अगर 60 कर दी जाए तो गाड़ी को वही दूरी तय करने में 40 मिनट लगेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ चौथा, 10 वर्ष पूर्व ए के पिता की आयु, मान लीजिए ये यहाँ वर्तमान पर है, कहाँ है, वर्तमान पर है। तो 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले अगर निकाल लेंगे इसमें, तो 10 वर्ष पहले मान लीजिए ए की आयु 1 है, यहाँ ए की आयु 1 है, तो पिता की आयु 10 है। अब 10 वर्ष बाद, ये माइनस में था, 10 वर्ष बाद ए की उम्र, ए के पिता की, 10 वर्ष पूर्व ए के पिता की उम्र ए की 4 गुनी थी। तो 10 वर्ष पूर्व ए के पिता की उम्र ए की 4 गुनी थी। अब यहाँ 10 वर्ष पूर्व, अब यहाँ ए की इतनी थी, तो यहाँ इनकी 4 थी, तो यहाँ 10 चौक के 40 हो गया। इसमें भी 4 से गुणा करेंगे तो ये 10 चौक के 40 हो गया। अब देखिए यहाँ पर फिर 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद कह रहा है, 10 वर्ष बाद पिता की उम्र ए की उम्र की 2 गुनी होगी। तो ए की उम्र 10 वर्ष बाद, ए की उम्र अगर 1 है तो इनकी उम्र 2 होगी। तो ए की उम्र 1 है तो इनकी उम्र 2 होगी। तो जब यहाँ 1:4 था तो यहाँ पर 1:2 है। तो अब इनको हल किया जा सकता है। देखें 2:4, इनमें 2 का अंतर है, 2:4 बराबर 2 का अंतर है। तो 10 साल ये, 10 साल ये, 20 साल का अंतर है। 20 गुणे 1/2 कर देंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा। 20 गुणे 1/2 बराबर 10 वर्ष आ गया। तो अब ए की वर्तमान उम्र ज्ञात हो गई। 10 वर्ष पहले ए की उम्र कितनी थी, 10 वर्ष थी, और पिता की उम्र 10 चौक के 40 थी। अब 10 वर्ष ये जो माइनस हुआ है प्लस हो जाएगा दोनों की उम्र में 10 साल। यहाँ पर भी 10 साल जुड़ जाएगा, यहाँ पर भी 10 साल। तो 10 पचे 50 साल के वर्तमान में हैं, 20 साल की है, यानी ए की उम्र 20 साल है, पिता की उम्र 50 साल है। 10 साल बाद अब देखेंगे, 10 साल बाद इनकी उम्र, 10 साल बाद इनकी उम्र 30 वर्ष हो जाएगी। 20 + 10 और यहाँ 50 + 10, तो 20 + 10 बराबर 30 हो गया। 50 + 10 यानी 30 बराबर, देख लीजिए यहाँ पर 30 बराबर 60 है, काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, यानी 1:2 आ जाएगा। तो ए की वर्तमान उम्र कितनी आई है, 20 वर्ष। हमें वर्तमान उम्र ही पूछ रहा है, वर्तमान उम्र 20 विकल्प नंबर 2 में सही है। इस तरीके से हल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त होती है। लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। एक सब्सक्राइब या लाइक से आपके पैसे नहीं कटेंगे। धन्यवाद।